सभापति महोदय, विशेष कर आपने मुझे मांग संख्या 45 और 56 पे बोलने के लिए अनुमति दी, उसके लिए मैं मेरी तरफ से और मेरे दल के नेताओं की तरफ से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस सरकार नहीं को हो बने, रहा है, आप टेबल कर दीजिए, इस सरकार को आप बने, टेबल कर दीजिए। इस सरकार को बने तकरीबन 14-15 महीने हो गए, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो हम 35 लाख करोड़ के एग्रीमेंट और एमओयू की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब हमारी सरकार थी जिसमें मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 और उसके बाद 2022 में हम लोग राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिट्स लेकर आए, उसके और आज के मापदंडों में जिस तरीके से सरकार ने चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं, उसको लेकर मैं नहीं समझता कि आपकी ये जो कल्पना है और जो आपके 35 लाख करोड़ के जो एग्रीमेंट हैं, जो एमओयू आपने करे पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में घूम घूम कर, वो फलीभूत हो पाएंगे, वो धरातल पे आ पाएंगे, ऐसी उम्मीद बहुत कम है। क्योंकि एक कहावत है कि जब बच्चा गोद का नहीं संभलता तो पेट की क्यों आस करते हैं। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि राजस्थान का व्यापारी जिन्होंने आपकी इच्छा शक्ति को देखकर बहुत सारे एमओयूज इस सरकार के साथ किए, लेकिन बड़े दुख और खेद व्यक्त करते हुए कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की ये सरकार जिसने बड़े बड़े वादे करके राजस्थान में रिप्स को चेंज कर दिया और मुख्यमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना करके चालू करी, जिसमें 2 करोड़ रुपए की सीमा तय करी है। मुझे बड़ा दुख होता है ये बात कहते हुए कि हमारी सरकार के टाइम जो मीटिंगें हर महीने होती थी और प्रोजेक्ट पे जिनको हम जो ब्याज का संवेशन देते थे, बहुत सारी स्कीम के फायदे देते थे, जिसमें ब्याज सब्सिडी थी, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 6% की सब्सिडी थी, 5 से 10 करोड़ रुपए के बीच में लगाने वाले को 4% थी, 10 करोड़ से 50 करोड़ के प्रोजेक्ट लगाने वाले को ब्याज की सब्सिडी 3% थी, स्टैम्प ड्यूटी की राहत थी, बिजली शुल्क की राहत थी, मंडी शुल्क की राहत थी। इस सरकार ने आते ही ये सारी चीज़ें रोक दी और आज ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 6 महीने से कोई रिप्स की कोई मीटिंग नहीं हुई। रिप्स चॉइस स्कीम के पोर्टल पे जो इन्होंने रिप्स चॉइस डाली थी, स्कीम जो बनाई थी, वो आज तक उसका फॉर्मेट भी अपलोड नहीं कर पाए। पिछले 6 महीने से कोई काम नहीं हुआ। आपके इंडस्ट्रीज कमिश्नर नहीं है पिछले 2 महीने से, आपके बीआईपी के कमिश्नर 2 महीने से नहीं है। एडिशनल चार्ज अभी कुछ ही दिन पहले रिको एमडी को दिया गया है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने अगर आपकी नीयत और मंशा ये सही होती कि उद्योगपतियों को आप फायदा देंगे, तो आपने जो सब्सिडी का प्रोविजन है, सब्सिडी इंटरेस्ट का प्रोविजन है, बजट में आप बता दीजिए बजट में कोई एलोकेशन किया है क्या आपने जब बजट में कोई एलोकेशन नहीं किया तो आप कैसे किसी उद्योगपति को इंटरेस्ट सब्सिडी दे सकते हैं। पुराने क्लेम को 6 महीने हो गए, 6 महीने से कोई मीटिंग नहीं कर पाए। और दुख की बात यह है कि जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, स्कीम उसकी कोई चर्चा करना नहीं सोचता उद्योगपति। जो आपके इतने सारे एग्रीमेंट हैं, उन एग्रीमेंट में सिर्फ और सिर्फ 70% से ज़्यादा के एग्रीमेंट 10 करोड़ से नीचे के हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने एग्रीमेंट को लेकर करी, लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि ये कैसे आप कर पाएंगे। 3 तरह की कैटेगरी आपने बनाई एमओयूज़ की कि मुख्यमंत्री 1000 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी स्वयं देखेंगे, 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक की जितनी भी नए प्रोजेक्ट आएंगे उसको मुख्य सचिव महोदय देखेंगे, और नीचे के जितने भी प्रोजेक्ट हैं 100 करोड़ और 10 करोड़ के लगभग के नीचे के, वो सारे जिला उद्योग केंद्र देखेंगे। सारे कलेक्टर्स को लगाकर आपने एमओयू कराए, लेकिन आज जो नोडल एजेंसी है
जिनको आपने 10 करोड़ से नीचे और 100 करोड़ 50 करोड़ के नीचे के प्रोजेक्ट की बात करिए, वो MOU जिनसे करें उन लोगों को पूछ रहे हैं कि आपको सरकार से क्या चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि हमें उद्योग लगाने के लिए रिप्स के फायदे चाहिए जो 2022 के हैं, तो उसके लिए आप मना कर देते हैं। उसका आपका कोई प्रोविजन इसलिए नहीं है कि आपके अगर सब्सिडी की बात करें, इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करें, तो आपने प्रोविजन ही नहीं करा, तो आप कैसे सब्सिडी देंगे। मेरे को कहना पड़ रहा है कि राइजिंग राजस्थान के नाम पर बहुत सारे काम हुए। 80% से ज़्यादा के एग्रीमेंट जो हैं वो 10 करोड़ 100 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, जिनकी कोई बात आप करते ही नहीं हैं। हमारे राजस्थान के जितने भी व्यापारी हैं, आपने एनहांसमेंट, कैपेसिटी एनहांसमेंट्स के जो रिप्स के फायदे थे वो बंद कर दिए, उसमें भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। रीको की अगर बात करें तो रीको में आप ऑक्शन से प्लॉट देने की पहले तो बात करते थे कि हम प्रायोरिटी बेस पे जो प्रोजेक्ट होगा उसको हम रीको ज़मीन देगा, लेकिन अब अगर बात करते हैं तो आप ऑक्शन में बात करते हैं कि ऑक्शन से ज़मीन देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर रीको का जर्जर हो गया। हमारी सरकार ने हर उपखंड पे, ये नियत थी हमारी कि हम पूरे उपखंडों पे, हर तहसील पे, हर उपखंड पे एक औद्योगिक केंद्र बनाए, औद्योगिक रीको का एक बनाएंगे, लेकिन आपने उस चीज़ को रोक दिया। आपका वाटर मैनेजमेंट नहीं है, आपका वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। राजस्थान में बिजली सबसे ज़्यादा, आप हरियाणा चले जाएं, यूपी चले जाएं, वहाँ बिजली सस्ती मिलती है। यहाँ करोड़ों लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट करने की लोग मन करते हैं, क्योंकि हमारे पास मिनरल्स बहुत हैं, हमारे पास मैन पावर भी बहुत है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो बिजली महंगी मिलती है, ज़मीन महंगी मिलती है। सिंगल विंडो सिस्टम का आपने बैंड बजा दिया। सिंगल विंडो सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया, कोई उसके अंदर काम नहीं हो रहा। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि रीको की आज आप लोग, रीको के जितने भी इंडस्ट्रीज एरियाज बसे हुए हैं, मेरा आपसे मंत्री जी से आग्रह है कि आज सबसे बड़ा चैलेंज वेस्ट मैनेजमेंट का है रीको में। हमारे यहाँ सीतापुरा और इधर के एरियाज में चले जाइए आप, वो सारे के सारे नगर निगम के एरिया में आ गए। अगर कोई आदमी उसका अपशिष्ट निकलता है, आपकी उसकी कोई वेस्ट निकलती है, तो उसको हजारों लाखों रुपए इस बात के खर्च करने पड़ जाते हैं कि उसका वेस्ट कहाँ डिस्पोजल करे। अगर वो वेस्ट डिस्पोजल की नगर निगम से बात करेगी तो नगर निगम उस पर लाखों रुपए की पेनल्टी के साथ में उसके वेस्ट को मैनेज करने के लिए बात करता है। इसी तरीके से पचपदरा रिफाइनरी की बात करी मुख्यमंत्री जी ने, ये कहा कि आने वाले इसी साल में आप नवंबर दिसंबर में पचपदरा रिफाइनरी भी शुरू कर देंगे, लेकिन रिफाइनरी के जो डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट हैं उसके बारे में आपने कोई सोचा नहीं। HPCL से आपकी बात हुई नहीं कि आपको कितना केमिकल मिलेगा। आपका रिफाइनरी से 17-18 किलोमीटर का इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं आप, 18 किलोमीटर की ये जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे उनके लिए नहीं क्या प्लानिंग है। HPCL कितना आपको केमिकल देगा, उसके कितने बाय प्रोडक्ट बनेंगे, ये किसी को पता नहीं है। आप इस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहते, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर उद्योग के लिए और एक्सपोर्ट के लिए भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ से राजस्थान से तकरीबन 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रतिवर्ष होता है खालिस अमेरिका के लिए। अमेरिका की ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज हो गए, हमें इस और देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अमेरिका हमारे इंडिया से बात तो अच्छी करता है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात करें तो ड्यूटी ड्रॉबैक और ड्यूटी स्ट्रक्चर को उन्होंने चेंज कर दिया। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। निश्चित तौर से आप समझिए कि जितना भी हमारा हैंडीक्राफ्ट है उसके एक्सपोर्ट पे गिरावट आनी तय है। अमेरिका की गिरावट तय है, ये कि अमेरिका जिस तरीके का ड्यूटी स्ट्रक्चर उसने बदलाव किया है, हमारे एक्सपोर्ट पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपने मुझे बोलने के लिए वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ अंत में एक बात कहूँगा कि हमने बहुत मेहनत करके, सब हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, हम सब चाहते हैं कि इंडस्ट्री पनपे। यहाँ पे इंडस्ट्री पनपेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसके पैसे से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा पाएंगे और हमारे आने वाली पुश्तों को अच्छे रोजगार भी दे पाएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन प्लीज़ इन बातों पर ध्यान दीजिए कि किस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट जो नए आने वाले आपके साथ जुड़ना चाहते हैं उनको किस तरीके से हम सुविधाएं दे पाएं और उनको साथ जो हमारी मंशा आपकी रहती है उसको हम फलीभूत कर पाएं। आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
श्रीमती कल्पना देवी जी 2